ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उसमें से एक प्रश्न को लेते हैं आज। उन्होंने पूछा है, आत्मभाव में कैसे स्थित हुआ जा सकता है? आत्मभाव में कैसे स्थित रहा जा सकता है या हुआ जा सकता है? ये तो अंतिम प्रश्न आपने पूछ लिया महाराज साधना का। देखो, आत्मभाव क्या है पहले तो यह समझ लो कि आत्मा क्या है। यह जानने के बगैर आत्मभाव तो पता नहीं चलेगा। आत्मा क्या है, शास्त्र में इसकी व्याख्या दी गई है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है। आत्मा के लक्षण बताए गए। आत्मा को पहचानना है तो उसके लक्षण जानने चाहिए। जैसे हम कहें कि भाई दो पंखों से कोई उड़ रहा है तो वह पंछी हो सकता है, या अपने सींग से दूसरे सींग वाले को कोई मार रहा है तो कोई पशु हो सकता है। सींग पशु का लक्षण है, पंख पंछी का लक्षण है। तो ऐसा कोई लक्षण जो उसको हमें लखा सके, हमें समझा सके, पहचान करा सके, उसको लक्षण कहते हैं। तो आत्मा के लक्षण है सच्चिदानंद। सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है। सत्य माने क्या? सत्य स्वरूप आत्मा है माने क्या? सत्य उसको कहते हैं जो कभी जिसका कभी बाध भी नहीं होता और नाश भी नहीं होता। जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत्य। त्रिकाल अबाधित सत्य। तीनों कालों में जिसका बाध नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। बाध माने क्या और नाश माने क्या, ये भी समझ लो। बाध माने हटाना और नाश माने नष्ट करना। जैसे हमारे सामने कोई चीज़ है, हटाओ उसको, हमारी नज़रों से ओझल हो गई, हमारी स्मृति से धीरे धीरे खत्म हो गई, तो उसको कहेंगे बाध। वस्तु तो रहती है लेकिन हमारे लिए वह नहीं है, तो उसको बाध कहेंगे। और नाश माने उसको नष्ट कर देना। तो जिसका बाध भी नहीं हो सकता, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, हमारी नज़रों से हटा नहीं सकते, और जिसका हम नाश भी नहीं कर सकते, जिसका कोई भी नाश नहीं हो सकता, कर सकता, उसको कहते हैं सत्य। तो परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। आत्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। दूसरा लक्षण है उसका, दूसरा माने उसी के अनुसंधान में चित्त स्वरूप है। सत्य स्वरूप है का मतलब है स्वयं सिद्ध है, और चित्त स्वरूप का है स्वयं प्रकाशित है। अपने आप प्रकाशमान होता है। उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको जानने के लिए किसी और के प्रकाश की, ज्ञान के, किसी और ज्ञान के प्रकाश की जरूरत नहीं है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। चित्त स्वरूप है माने प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, स्वतंत्र है। कोई बंधन, कोई परिच्छिन्नता या कोई पराधीनता उसमें नहीं है, उसको कहेंगे चित्त स्वरूप। मतलब कि सर्वतंत्र, स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है, और आनंद स्वरूप है। आनंद रूप एक चीज है, आनंद स्वरूप दूसरी चीज है। आनंद रूप हो सकता है, कभी रूप है तो अरूप हो जाए या कुरूप हो जाए, लेकिन स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। माने कि अखंड आनंद स्वरूप है, जिसके आनंद में कभी खंड नहीं होता। एक रस आनंद स्वरूप है, एक समान जिसका आनंद रहता है। तो जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। तो ये तो निर्गुण निराकार का लक्षण हो गया। तो जो निर्गुण है, जो निराकार है, उसको कैसे पकड़े, उसके भाव में कैसे स्थित रहे? तो ये जो सतचित आनंद स्वरूप है वह हमारा स्वरूप ही है। कहीं और जाके हम इसको ढूंढना, पकड़ना या बनाना नहीं है, वह तो है ही। क्योंकि उसका बाध नहीं हो सकता ना, हर जगह होता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परिच्छिन्न नहीं है, परिव्याप्त है, हर जगह छाया हुआ है। तो आज भी है, यहाँ भी है, और यही है। माने कि मैं भी हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, तभी तो वह सच्चित आनंद हो सकता है। तो उसके भाव में स्थित रहना माने क्या? उसके भाव में तो हम है ही।
तो फिर ऐसा प्रश्न क्यों पैदा होता है कि उसके भाव में रहना, माने हम उसके विरुद्ध जो है उस भाव में रहते हैं, अनात्म भाव में रहते हैं। अनात्म भाव में न रहने का नाम ही आत्म भाव में रहना है। अभी हम कहाँ पर है? अनात्म माने क्या? जो सत्य स्वरूप नहीं है, माने कि जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, आज सिर्फ प्रतीत हो रहा है। जो बीच में प्रतीत हो रहा है, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा, वह वास्तव में नहीं होता। आज होते हुए भी वह मिट रहा है। जैसे हम पहले नहीं थे, हमारा जन्म इस शरीर का, हम माने शरीर का जन्म इस साल में हुआ, मतलब कि इसके पहले नहीं था, और इस साल के बाद वह मर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है अभी भी वह नहीं है, मतलब होते हुए भी नहीं हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। जो नाशवान है उसको सत्य नहीं कहते। तो यह मैं हूँ ऐसा भाव, शरीर भाव में रहना, देह भाव में रहना, अनात्म भाव में रहना है। अथवा जो दृश्य है वह हमेशा नष्ट होता है। यद दृश्य तद अनित्यम, वह अनित्य होता है, नित्य नहीं रहता है। तो शरीर तो हमें दिखता है, संसार दिखता है, 5 इंद्रियों के विषय सब जो है वह दिखते हैं, वह सब अनात्मा है। और वेश जो हमने पहन रखा है, पिता का, माता का, साधु का, गृहस्थी का, ये वेश है हमारा जो हमने पहन रखा है, मतलब कि वह हमारा रोल है जीवन का, वह भी नष्ट प्राय है, नष्ट होने वाला है, नित्य टिकने वाला नहीं है। और वह अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें किसी और प्रकाश की ज़रूरत है, ज्ञान की या सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है। जो अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकता, जो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, पर प्रकाशित है, परतंत्र है, जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह सब अनात्मा है। जो सुख दुख रूप है, सुख थोड़ी देर सुख है, थोड़ी देर दुख है, तो वह अनात्मा है। तो जो ज्ञाता दृष्टा है वह तो आत्मा है, और जो दृश्य है, जो ज्ञेय है, वह अनात्मा है। तो हम आज अनात्म भाव में ठहरे हुए हैं। यह शरीर मैं हूँ, यह शरीर मेरा है, यह सब कुछ मेरे लिए है, मैं, मेरा और मेरे लिए जो भी हम मान रहे आज अज्ञान के कारण, वह सब अनात्म भाव है। तो अनात्म भाव में न रहना ही आत्म भाव में रहना है, क्योंकि आत्म भाव तो है ही, लेकिन हम उसको भूलकर, उससे मुंह मोड़कर अनात्मा में अवस्थित हो गए हैं। तो अनात्म भाव में न रहने का नाम ही आत्म भाव में रहना है। अब आप प्रश्न देख लो आपका, आत्म भाव में कैसे स्थित हुआ जाए? अनात्म भाव से मुक्त हो जाओ, अनात्म भाव को छोड़ दो, अनात्म भाव का त्याग कर दो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, एकमात्र जो त्यागी है उसी को अमृत प्राप्त हुआ है और होता है। किसका त्याग करना है? अनात्म तत्व का, परिच्छिन्नता का, पराधीनता का, दुख का, असत्य का, मिथ्या का। जो दिखता लगता तो है, प्रतीत तो होता है, पर वास्तव में है नहीं। जैसे रज्जु में सांप दिखता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। प्रकाश करो तो पता चलेगा कि ये सांप नहीं, ये तो रज्जु है। तो उसी तरह जो मिथ्या है वह मिटने वाला है। जैसे घड़ा तो मिटेगा, लेकिन मिट्टी थोड़ी ही मिटेगी। मिट्टी ने एक आकार ले लिया जिसका नाम हमने दिया घड़ा, अपने उपयोग के लिए, व्यवहार सत्ता के लिए। मिट्टी ने एक दूसरा आकार ले लिया जिसका नाम दिया हमने गमला, कुंडा या गमला। तो ये जो ईंट, पत्थर, जो भी पंच महाभूतों से बना है, ये सब लिया हुआ रूप है। किसने? परमात्मा ने। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने ये पंच भौतिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति की है। तो नाम रूप को छोड़कर अस्थिभाति प्रिय तक पहुंचने का नाम है अपने आत्मभाव में अवस्थित रहना। वहां पहुंचना माने कहीं जाना आना नहीं है, अनात्म भाव को मात्र छोड़ना है। नाम रूपात्मक जो प्रपंच है वह मैं मेरा हो गया है, तो उसको मैं मेरा नहीं मानना है। छोड़ना माने उसको कहीं फेंक नहीं सकते हम, तो उसका नाश तो नहीं कर सकते, उसका बाद हो सकता है कि ये जो दिख रहा है, जिसको हम घड़ा कह रहे हैं, वो वास्तव में मिट्टी है। तो बस मिट्टी को जान लेना ही घड़े का बाद हो गया। मिट्टी को सत्य जान लेना ही घड़ा असत्य माने कि मिथ्या हो गया।
तो स्वर्ण को जान लेना ही गहने का, आभूषण का मिथ्यात्व या तो उसका बाद है। तो इस असत्य वस्तु का, अनात्म वस्तु का, दृश्य वस्तु का, नष्टप्राय वस्तु का, परिचिन्न वस्तु का, दुखात्मक वस्तु का, परतंत्र वस्तु का बाध कर देना, और जो सर्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध आनंद स्वरूप है, अपरिचिन्न है, अनंत है, अनादि है, एक रस है, एक रूप है, अखंड है, सुख रूप है, आनंद स्वरूप है, ऐसे आत्म तत्व में अवस्थित हो जाना है। उसका बाद ही इसमें अवस्थित हो जाना है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। एक वाक्य में हमेशा कहता हूं कि नहीं करना चाहिए वह न करना ही करने जैसा है, और कुछ करने जैसा नहीं है। जो नहीं करना चाहिए वह हम कर रहे हैं, उसको छोड़ दो बस। बाकी तो अपने आप है ही, कहीं से लाना जाना तो है नहीं, बनाना बिगाड़ना तो है नहीं। तो आत्म भाव में अवस्थित रहने का मतलब है अनात्म भाव से मुक्त हो जाना, देह भाव से, देहात्म भाव, देह आत्मा है ऐसा मेरा जो भाव है, ऐसी मेरी जो समझ है, ऐसी मेरी जो मान्यता है, उसको छोड़ने का नाम ही आत्म भाव में स्थित होने का कहा जाता है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।